Good morning, class. This is your chapter number 4, history. In the previous chapter, we had studied about what, where, when and how. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो अर्ली एंशिएंट पीपल है, एंशिएंट पीपल में हंटर्स एंड गेदरर्स, वो लोग जो हैं वो कहाँ रहते थे, what kind of people they are, where do they live, how they start hunting and gathering, and when, what was the time period of those people. So since it is our ancient history, class 6th, and in this first chapter we had studied all these things about early people, that was hunters and gatherers. In the second chapter we had studied the life of hunters and gatherers, how they started, how they lived this hunting and gathering, and they started to growing food, है ना. वो एग्रीकल्चर करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं हंटर एंड गैदरिंग के साथ साथ, और फिर वो अपने लिए घर भी बनाना शुरू करते हैं. सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो एक जगह पे स्टे करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको कल्टीवेशन करना है, क्योंकि उनको डोमेस्टिकेशन करना है, अपने कैटल्स को डोमेस्टिकेट करना है, पालना है. फिर धीरे धीरे अभी हमारे एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में एक नई अर्बन सिविलाइजेशन आती है, दैट इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में इन दी अर्लीस्ट सिटीज़. वो अर्लीस्ट सिटीज़ कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो सारी सिटीज़ थी जो इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई थी. फॉर द एग्जांपल हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, है ना. और तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो अर्बन पैटर्न है, उनकी जो अर्बन प्लानिंग है, वो प्लानिंग आज से फ्रॉम टुडे अबाउट 4700 ईयर्स अगो, वो प्लानिंग जो थी कितनी डेवलप्ड थी, कितना उनका जो जिस तरह से उनके शहर बने हुए थे, शहर का जो पैटर्न था, जो ड्रेनेज सिस्टम थी, जो स्ट्रीट्स थी, जो रोड्स थे, वो पूरे बहुत सारी जगह पे वो पक्के हाउसेस भी बनाए हुए थे. ग्रेट बाथ का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो मॉडर्न टाइम के बाथरूम्स वगैरह जो है उस समय भी बने होते थे. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे एंशिएंट टाइम में अबाउट 4700 ईयर्स अगो अर्बनाइजेशन कैसे डेवलप हुआ था. उसके बाद इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस. मतलब कि इस फोर्थ चैप्टर में जो हमारे एंशिएंट बुक्स हैं, जिनसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री की पता चलती है, वो बुक्स कौन कौन से थे. ब्यूरियल्स मीन्स कि जो रिमेन्स होती हैं, जो अवशेष होते हैं, जो अर्थ के नीचे से पाए जाते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट उनको जब ढूंढते हैं, खोद के एक्सकैवेट करके हिस्टोरिकल साइट से निकालते हैं, तो जो डेड बॉडीज़ हों या जितने भी रिमेन्स हों, सामान हों, वो सारे जो है वो होते हैं ब्यूरियल्स कहलाते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि जो एंशिएंट बुक्स है और जो ब्यूरियल्स है वो क्या कहती हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दिस. हियर द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. ओल्डेस्ट बुक्स, तो इसमें वेदास है. हमारा जो वेद है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. वेन इट इज़ वी हैव 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. आप इनके नेम जो हैं वो याद रखेंगे. ये हमारे ओल्डेस्ट बुक्स हैं, वेदास. ओके, अब जो ऋग्वेद है उसको लिखा गया था 3500 ईयर्स अगो, जो कि ओल्डेस्ट इन चारों वेदा में सबसे ओल्डेस्ट है. इसमें 1000 हिम्स यानी कि मंत्र, इसमें 1000 से ज़्यादा जो है हाइम्स जो हैं, मंत्र हैं, वो इसमें इंक्लूडेड हैं, और जिनको सुक्ता और वेलसेड भी कहा गया है. इन मंत्रों को सुक्ता और वेलसेड भी कहा जाता है. जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रताम. तो इस तरह के ये तो संस्कृत में श्लोक हो गए, पर ऋग्वेद में जो मिला है वो क्या थे? वो मंत्र थे, हैम्स थे. वो हैम्स अपने गॉड एंड गॉडेस, भगवान की प्रशंसा में, देवी देवताओं की प्रशंसा में वो मंत्र जो है वो उस बुक में लिखे गए हैं. और वो उनके जो उस समय वो लोग जो देवी देवता मानते थे वो थे अग्नि. आज की तरह भगवान शिव, माँ दुर्गा नहीं है. उस समय थे अग्निदेव, गॉड ऑफ फायर इंद्रदेव, अ वॉरियर गॉड, युद्ध लड़ने वाले नेता, एंड सोमदेव.
सोमदेव इज अ प्लांट फ्रॉम व्हेन अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। एक पौधा था जिससे वो लोग स्पेशल ड्रिंक बनाते थे, दैट इज सोम। तो ये 3 काइंड्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस ऋग्वेद में लोग जो है इसकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। तो फिर है कि जितने भी ये हाइम्स हैं, जो ये मंत्र है, ये कंपोज किए गए थे ऋषियों के द्वारा, कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषियों के द्वारा। आप याद रखेंगे कि किसने लिखा है, क्या लिखा है, कब लिखा है, किसके बारे में लिखा है। पृष्ठ जो थे, जितने भी पृष्ठ थे या जो सेजेस थे, वो इन सारे हाइम्स को, मंत्र को वो क्या करते थे, रिसाइट करते थे अपने स्टूडेंट्स के सामने। हर एक वर्ड, हर एक लेक्चर, एवरी सेंटेंस वो रिसाइट करते थे और फिर बच्चे उसको सुनते थे। जो उस समय स्टूडेंट्स होते थे वो सुन सुन के इन सारे मंत्रों को याद कर लेते थे। आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस से बुक्स निकली नहीं है और हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे उस समय में, तो वो लोग बुक से ना पढ़ के वो लोग इन हाइम्स को रिसाइट कर लेते, मेमोराइज कर लेते, हर एक लेटर, हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस को। आगे है कि मोस्ट ऑफ द हाइम्स वेयर कंपोज्ड, बहुत सारे हाइम्स जो हैं वो कंपोज किए गए हैं, मंत्र जो हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ जो है उनमें से कुछ मंत्र जो हैं वुमेन के द्वारा लिखा गया है, फ्यू कंपोज्ड बाय वुमेन। ऋग्वेद में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ था उसको लिखने के लिए, दैट इज़ ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ओल्ड संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत है, वो लैंग्वेज यूज़ किया गया है। इंग्लिश में ऋग्वेद नहीं लिखा गया था। अब जो वैदिक संस्कृत है, आज के टाइम में जो मॉडर्न संस्कृत है, उस संस्कृत से वो वैदिक संस्कृत जो था वो अलग था। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से ऋग्वेद के बारे में ये कुछ लिखा गया है। अब जो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं कि जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का मतलब कि हम लोग के जितने भी वर्ड्स हैं वो बाकी और भी लैंग्वेजेस से मिलते थे। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वर्ड लो, मातृ, MATR, मातृ वर्ड संस्कृत में, इसका मतलब हिंदी में होता है माँ, हिंदी में बोलते हैं माँ और इंग्लिश में बोलते हैं मदर। तो मातृ M से शुरू हुआ, माँ M से शुरू हुआ, मदर भी M से शुरू हुआ। प्रोनाउंसिएशन भी एक ही जैसा है, मातृ, माँ, मदर, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो हैं कितने कॉमन है एक दूसरे से, ठीक है, इन लेटर, इन प्रोनाउंसिएशन। सो ये सब एक फैमिली में आ गए और उस फैमिली का नाम था इंडो यूरोपियन फैमिली। इसमें और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आसामी, गुजराती, एशियन लैंग्वेज भी है जैसे पर्शियन, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। जैसे कि हमने बताया ना, मदर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो संस्कृत लैंग्वेज से कितनी सिमिलर है। आगे है कि जो ऋग्वेद थी, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न बुक्स बिकॉज द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, जो अभी हम यूज़ करते हैं। एंड ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हार्ड रेदर दैन रेड। तो ऋग्वेद जो था उसको रिसाइट किया जाता था, बोल बोल के उसको सुनाया जाता था, और हर्ड यानी सुना जाता था, ठीक है, पढ़ने की बजाय। उसको पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि बुक तो होती नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से ऋग्वेद को जो है लोग हैं ऐसे ऋग्वेद के टाइम में ऐसा होता था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आज से 200 ईयर्स अगो जब ऋग्वेद बुक मिली तो उस बुक को प्रिंट किया गया 200 ईयर्स पहले, ठीक है, उसको प्रिंट किया गया और उसको कंपोज किया गया, मतलब उसका ट्रांसलेशन हुआ, लोग उसको समझना शुरू किए कि अरे बाप रे, आज से इतने साल पहले इतना कुछ हुआ था, है ना। तो ये है ऋग्वेद के बारे में। क्वेश्चन है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। बुक तो मिल गई लेकिन वो लोग पढ़े कैसे, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अलग थी, इतनी पुरानी बुक थी। तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री कैसे लिख दी ऋग्वेद को देख के। तो आपको पता ही है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट की तरह जितने भी पास्ट में जो भी सामान मिलते हैं, जो सोर्सेस होती हैं जिससे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमने आपको बताया था ना, हिस्ट्री को जानने के 3 सोर्सेस हैं, 3 सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने लिटरेरी सोर्स का यूज़ किया था। तो लिटरेरी सोर्स, जितने भी सोर्सेस मिलती हैं, रिटन सोर्सेस, उसको वो एग्ज़ामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है, फिर उसकी स्टडी करते हैं। अब क्योंकि इस बुक में हाइम्स है और कुछ तो है नहीं,
हाइम्स लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है ऋग्वेद में, वो डायलॉग के फॉर्म में है। जो भी मंत्र लिखे गए हैं वो डायलॉग में, डायलॉग्स आप समझते ही हैं, जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, तो उसमें एक ऋषि है विश्वामित्र और 2 रिवर्स, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऋग्वेद में इतने साल पहले जो थे ऋषि वगैरह थे या जो भी लोग थे, वो सब लोग नेचुरल जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, नेचर से किस तरह से वेल कनेक्टेड थे, वो नेचर से बात किया करते थे। ठीक है, तो ये हुआ तो ये था ओवरऑल ऋग्वेद के बारे में। और हिस्टोरियंस ने कैसे उसको पढ़ा, तो हिस्टोरियंस जो थे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट की तरह वो भी पास्ट के सारे सामानों को वो निकालते हैं, ढूंढते हैं, उसको निकालते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जो भी रिमेन्स होते हैं, फिर जितने भी रिटन सोर्सेस होती हैं जैसे ऋग्वेद हो गया, उसको एग्जामिन किया और फिर उन्होंने क्या किया, अब जब बुक देखा तो उसमें डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे हुए थे। विश्वामित्र ऋषि 2 रिवर से बात कर रहे हैं, उनको उन रिवर्स की पूजा होती है, वर्शिप्ड एज गॉडेस, देवी देवताओं की तरह पूजा होती थी। ऋग्वेद में यही पेज जो है मिला हुआ है, ये जो पेज है, ये पेज, क्योंकि ऋग्वेद जो बुक है 150 ईयर्स अगो, क्योंकि ये प्रिंट होना शुरू होती है और ये महाराष्ट्र के लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ये एक पेज है उस ऋग्वेद का, है ना, जिसमें वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। तो हिस्टोरियंस ने इसको पढ़ा, लैंग्वेज को समझा और फिर उन्होंने बताया कि आज से इतने ईयर्स पहले ये जो बुक है उससे इतने एंशिएंट टाइम का पता चलता है। नेक्स्ट है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल मतलब 4 फुटेड एनिमल जो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, जो पाले जाते हैं। जैसे उस समय एंशिएंट इंडिया में वैदिक पीरियड में जो टाइम था वो क्या था, कैटल्स, ये काऊ जो गाय थी वही उस समय उनके मेन अर्निंग का भी सोर्स थी। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग जॉब नहीं करते थे, उस टाइम में जॉब थी ही नहीं। तो इनके जो कैटल्स होते हैं उसको पालते थे, उससे जो भी निकलता था दूध घी, जो उसके प्रोडक्ट होते थे उसको ले जाके अपनी कम्युनिटी में सेल कर देते थे और उसे बदले में उनको जो सामान मिलता था उससे वो अपने नीड को फुलफ़िल करते थे। तो कैटल हो गया। हॉर्सेस का क्या यूज़ करते थे, ये लोग बैटल में यूज़ करते थे। चैरियट्स का, रथ, चैरियट्स मीन्स होता है रथ, रथ का यूज़ क्या करते थे, लड़ाई में यूज़ होता था। अब क्वेश्चन ये है कि कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में यहाँ क्यों बताया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रेयर्स की गई हैं ऋग्वेद में इनके लिए। आज के जैसे कि कैटल हो गया, इनके लिए प्रेयर होता था अपने देवी देवताओं से। इनके देवी देवता कौन थे, इंद्र, अग्नि और सोम, ये इनके 3 बड़े देवता थे। ठीक है, तो ये इनसे प्रार्थना करते थे कि इनको कैटल, इनके घर में बहुत ज़्यादा कैटल हो जाए, जिससे ये लोग क्या करेंगे, उससे उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके उससे अपना जो भी होगा उससे अर्निंग, डेली नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। हॉर्सेस, घोड़े को ये क्या करते थे, घोड़े की ज़रूरत रथ में पड़ती थी क्योंकि रथ से लड़ा जाता था कैटल्स को। और ये लोग लड़ाई क्यों करते थे, कैटल्स को जीतने के लिए। जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा रिच माना जाता था एंशिएंट टाइम में। और स्पेशली वैदिक पीरियड में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है और वैदिक पीरियड के बारे में हमें वेदों से इन्फॉर्मेशन मिलती है और वेद में ये सारी चीज़ें लिखी होती थी। तो कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, और फिर लैंड कैप्चर करने के लिए, लैंड मिल जाएगा उनको तो वो उस लैंड पे पास्चर यानी कि चारागाह अपने जानवरों के लिए चारे उगा सकेंगे, उनके लिए क्रॉप्स उगा सकेंगे, अपने खाने के लिए क्रॉप्स उगा सकेंगे। उस समय जो मेजर क्रॉप था वो था बार्ले आप समझते हो ना, जो जौ होता है वही। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए फाइटिंग होती थी, उनको लैंड चाहिए था। ठीक है, और कभी कभी वो लोग बैटल करते थे किस लिए, वाटर के लिए, पानी के सोर्सेस पर अपना वो राइट जो था वो इम्पोज करते थे। कैप्चर पीपल, और कभी कभी लोगों को कैप्चर कर लेते थे जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए। तो ये तो हो गया बैटल्स की बात कि वो लोग इस तरह से लड़ाई करते थे अपने को पावरफुल बनाने के लिए, बैटल्स भी लड़े जाते थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बैटल्स होते थे, ये जो इनको वेल्थ मिलता था, जो इनको धन मिलता था, उसका ये क्या करते थे, ये
पहले तो ये लोग कुछ लीडर्स चूज़ करते थे। ये लीडर्स कैसे चूज़ होते थे? जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे, वॉरियर होंगे, उसमें से ये लीडर्स चूज़ कर लेते थे। अपने ही लोगों में से इनकी असेंबली होती थी, ये लोग असेंबली लगाते थे, जैसे मीटिंग होती है ना, वैसे ये लोग अपनी असेंबली लगाते थे, उसमें से अपने लीडर्स को चूज़ करते थे और वही लीडर वॉर में लड़ाई करता था, क्योंकि उस समय आर्मी तो थी नहीं। तो इस तरह से ये लोग फाइटिंग करते थे, बैटल्स लड़ा करते थे। और जो लीडर्स होते, अब लीडर्स के पास जितना भी वेल्थ आता था, उस वेल्थ को वो कुछ प्रीस्ट को दे देते थे, पुजारियों को दे देते थे, कुछ जो है वो अपने ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फिर ये लोग उस धन का यूज़ करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, यज्ञ में सेक्रीफाइस देते थे, जानवरों की बलि देते थे। ठीक है, तो ये था हमारा कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि ओल्ड बुक्स एंड ब्यूरियल्स हमें क्या कहते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या लिखा था, किसने कंपोज किया था, टाइम पीरियड क्या था, इसमें किस देवी देवता की बात की गई है। फिर हमने देखा कि हिस्टोरियंस ने कैसे ऋग्वेद के बारे में जाना, और फिर हमने देखा कि कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स के लिए भी बैटल हुआ करती थी और लीडर जो है वो लड़ाई किया करते थे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।